हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एपिसोड 23 का रिव्यू करते हैं। तो जो हम देख रहे थे कल के जो टास्क हो रहा था, तो उसमें सूफी और आकांक्षी चमोला जो अगेंस्ट खेल रहे थे एक दूसरे के, तो उसमें से जो सूफी है वो हार जाता है, तो वो अनसेफ हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो धीरज और पैमेला है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट खेलते हैं और धीरज सेव हो जाता है और पैमेला अनसेफ हो जाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एपिसोड 23 का रिव्यू करते हैं। तो जो हम देख रहे थे कल के जो टास्क हो रहा था, तो उसमें सूफी और आकांक्षी चमोला जो अगेंस्ट खेल रहे थे एक दूसरे के, तो उसमें से जो सूफी है वो हार जाता है, तो वो अनसेफ हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो धीरज और पैमेला है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट खेलते हैं और धीरज सेव हो जाता है और पैमेला अनसेफ हो जाती है। एंड फिर आज हमने देखा कि जो शिवांगी है, तो आज हमने देखा कि जो शिवांगी है और हर्षद है, तो इन दोनों में से जो हर्षद है वो हार जाता है। तो मतलब ठीक है, हर्षद ने ऐसा कुछ नहीं किया कि शिवांगी को जीतने दिया, बट फिर भी वो हार गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं करा ना उसने कि जबरदस्ती से उसको जिता दिया है ना, ऐसा नहीं करा। उसने अपना ट्राई किया था, ये तो मैंने देखा है। नहीं तो फिर सब है ना उसको भी पॉइंट आउट करते हैं। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि जो वो शिवांगी है वो भी अपनी ओवर एक्टिंग चालू कर देती है, रोने लग जाती है, उसको बुरा लगता है। तो है ना, वो अपूर्वा के बोलती है क्या है, गेम है, सबने भी तो खेला है ना, फिर आप ऐसे बैठ जाते हो तो फिर ऐसा लगता है कि आप कपल्स हो, है ना। तो वो ये चीज वही ना, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि ठीक है ना हार गए, मतलब है ना, वो ड्रामा करना चालू कर देते ना, तो फिर ऐसा ही लगता है ना कि वो दोनों मतलब एक दूसरे को प्यार करते हैं वैसा। तो वही ये सब होता है। फिर जो राम कपूर है वो वॉशरूम जाने के लिए बोलता है, तो जो अपूर्वा है वो बोलती है कि ये क्या है, बार बार अब सबको जाना होता है, ऐसे तो सारा पैसा ही खर्च हो जाएगा। तो अपूर्वा बोलती है कि अब है ना, मैं खुला ही रखती हूँ, होने दो अभी पैसा खर्चा, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है सबसे, है ना। किसी को मतलब वो नहीं एडजस्ट नहीं करना ना थोड़ा भी, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो बोलती है कि ठीक है अभी सबको जाने दो। फिर थोड़ी देर बाद है ना श्रेया के उसको बोलती है कि देखो सबको कौन वॉशरूम जा रहा है, हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो अपूर्वा फिर उसको चिल्ला देती है कि तुम मेरे को मत बताओ ना, अभी हो गया ना डिसाइड कि अब वो खुला ही रहेगा ये वो। बट है ना, श्रेया ऐसी तो नहीं थी यार कि इतनी वो सॉर्टेड, वो तो खुद सबसे झगड़ा करती थी, है ना। अभी उसको क्या हो गया है ना, ऐसा अपूर्वा की ना चेली बन रही है, मतलब है ना, उसके साथ अच्छा अच्छा सब बनाने का ट्राई कर रही है, क्योंकि उसकी सबसे तो बिगड़ी हुई है, तो सोचा उसने कि अभी अपूर्वा आई है तो मैं इससे बना के रखती हूँ। तो मुझे ये फ़ील हुआ। मतलब श्रेया ऐसी तो नहीं थी यार, क्या हो गया अभी श्रेया को, पहले तो बहुत झगड़ा करती थी सबसे, अपूर्वा से डर गई है क्या? और ना ये चीज़ है ना आकांक्षा भी नोटिस करती है, एंड ना वो बोलती भी है सूफी को कि ना, मुझे ना ऐसा लगता है कि ना ये थोड़ी सी है ना अभी चेंज हो गई है, थोड़ी सी ना एक्टिंग कर रही है ना अच्छा बनने की। तो ये सब चीज़ें ना आकांक्षा भी नोटिस करती है। एंड फिर जो शिल्पा शिंदे हैं उनको हम देखते हैं कि वो वापस से जो इनके पीछे लग जाती है, हर्षद और शिवांगी के पीछे। और है ना, जो वो अपूर्वा आई है वो है ना सबको मतलब पॉइंट पिन पॉइंट कर रही है, मतलब सबको कुछ ना कुछ ऐसा बता रही है ना ताकि वो झगड़ा करे। तो वो बताती है कि शिल्पा शिंदे ने ना उन दोनों के बारे में क्या क्या बोला है, ये वो पीठ पीछे, मतलब श्रेया ने और शिल्पा शिंदे ने क्या क्या बातें डिस्कस करी है ये सब। तो है ना, इन लोगों का बहुत झगड़ा होता है, शिल्पा शिंदे और जो शिवांगी है ये बराबर से जवाब देती है। मतलब अच्छा लगा यार, भी शिवांगी ना बहुत चेंज हो गई है। पहले तो वो तो रोने लग जाती थी, हर छोटी छोटी बात में रोने लग जाती थी, बट है ना अभी वो जवाब देने लगी है। तो शिल्पा शिंदे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है ना, वो बहुत अच्छी है देखो शिल्पा शिंदे। उनको ना जो चीजें बुरी लगती है ना, तो वो साइड में बैठ के रो लेती है, बट वापस से ना वो वैसी हो जाती है झगड़े वाले मूड में। तो उनको तो मुझे देखने में मजा आता है, उनसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उन्होंने जो इनको थोड़ा सा नींद से जगाया है ना, शिवांगी और हर्षद को, जो शिवांगी ने तो जो बराबर से जवाब दिया है शिल्पा को, तो मजा आ गया मुझे, वो देख के बहुत मजा आया। और सब लोग है ना मजे ले रहे थे, सब लोग है ना आसपास आके बैठ गए और सब बैठ के बातें सुन रहे थे। और जब वहाँ श्रेया जस्टिफाई कर रही थी कि मैंने इनको बहुत बारी बोला है कि ना बोले ना बोले, जबकि स्टार्ट तो श्रेया नहीं कर रहा है, जो शिवांगी और कुशाल टंडन के बीच की, और इसका जो टॉपिक था वो तो श्रेया ने स्टार्ट किया है, एंड फिर बाद में बाकी सब बोलने लगे। तो अभी श्रेया को पता नहीं क्या हो गया, वो अभी सबसे अच्छा अच्छा बोल रही है, सबको बोल रही है कि मैंने इनको बहुत मना किया। नहीं, श्रेया को क्या हो गया, अजीब सी चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, अपूर्वा सच में डर गई है।
बाद भी हम देखते हैं कि जो श्रेया है वो शिल्पा शिंदे को समझाने जाती है कि आप ये सब बातें मत बोलो, बाहर की प्राइवेट बातें ये सब है ना, शिल्पा शिंदे को समझाते, तो शिल्पा शिंदे थोड़ी ना समझती है। वो तो बोलती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम बाहर की बातें नहीं कर सकते, मैं तो करूंगी, तुम मेरी वकालत मत करो, मत सपोर्ट करो मुझे। शिल्पा शिंदे तो ऐसी है, वो तो सही है यार, बहुत मजा आता है मुझे ऐसे शिल्पा शिंदे का, मतलब बेस्ट कैरेक्टर है वो शो में, तो मस्त मजा आ जाता है। वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने दोस्तों की भी नहीं सुनती, उनको जो करना है वो करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रात में ना श्रेया इन दोनों से ना बिचिंग करती है अपूर्वा की, जो आकांक्षा छमोला है और पेमेला से है ना बिचिंग करती है वो अपूर्वा की। तो पूरा बताती है कि क्या हुआ था पिछले शो में, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताती है। अपना मॉर्निंग में हर्षद अपना ब्रेकफास्ट सबके लिए मतलब कुक करता रहता है, तो जो शिल्पा शिंदे है वो है ना थोड़ी सी हेल्प कर देती है। अभी है ना उनको पता भी है कि ठीक है पैसा कटेगा, बट फिर भी उनका है आदत के ना, वो ऐसा कर देती है, उनका किचन का बहुत ऐसा होता है हमेशा, तो वो कर देती है हेल्प। तो उन्हें ऐसा लगा था कि पेनल्टी होगी तो उनके ऊपर ही लगेगी, मैं मानती हूँ यार, किचन का काम वो आगे से करती है, वो उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि पेनल्टी हो जाएगी, सबके पैसे कट जाएंगे, बट अब उन्होंने हेल्प करी और इन लोगों का फिर ना 20,000 अमाउंट कट हो गया। अपना सब लोग बहुत चिढ़ गए ना, तो ये सब लोग बहुत चिल्लाने लगे, अपूर्वा भी। जबकि अपूर्वा कल तो बहुत पैसा वेस्ट कर रही थी ना, अपूर्वा भी कल बहुत पैसा वेस्ट कर रही थी, अभी क्या हो गया फिर शिल्पा शिंदे ने कर दिया तो, है ना। तो अभी फिर है ना उस पर आके सब चिल्ला रहे हैं। उसके बाद है ना जो आकांक्षा है वो भी चिल्लाती है, तो जो आकांक्षा चमोला है और पेमेला उसको टोकती है कि तू क्यों बज रही है, तू क्यों बीच बीच में बोल रही है। तो जो बोलती है ना आकांक्षा कि तुमसे पूछ के मैं बोलूंगी क्या, मेरे अंदर गुस्सा मैं निकालूंगी, तुम चले जाओ, तुम अपना काम कान बंद कर लो, ये वो दोनों को सुनाती है। चमोला तुम हो कौन, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। चमोला को बोलती है, पेमेला को बोलती है, अब मजा आ जाता है वो। और शिल्पा शिंदे साइड में बैठ के रोती रहती है, बोलती है कि मैंने जेन्युइनली हेल्प करना चाहा था, ऐसा वैसा। सब बोलते कि वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि उन्हें नहीं पता है कि पैसे कटेंगे। और है ना श्रेया सच में वहाँ वकालत करती है शिल्पा शिंदे की, मतलब। और फिर वो है ना ऐसे थोड़ा रोने भी लग जाती है कि वो इंसान अच्छी है, वो हमको पता है यार कि वो इंसान अच्छी है। तो श्रेया ने भी कहीं ना कहीं उनको समझा होगा ना शिल्पा शिंदे को, तो मुझे सही लगा ना। शिवांगी को फराह मैम बुलाती है और उसको सारा बताती है कि जो धीरज है उसके जो घर से है ना कुछ चिट्स आई थी, है ना, उनकी हेल्प करने के लिए गेम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शिवांगी को इसलिए बताया था कि वो कुछ तो कॉल आउट करेगी धीरज को, ये वो कुछ नहीं, वो नॉर्मल थी। और है ना वो बताते हैं मतलब कि धीरज की वाइफ आने वाली है तो आप उनको अटेंड करना, बाकी सब सेल के अंदर रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने ये सोचा था कि कुछ तो बोलेगी शिवांगी, शिवांगी ने तो कुछ भी नहीं बोला, है ना। फिर उसके बाद जो ब्रेकफास्ट के टाइम नहीं, कुछ तो खाना ऑर्डर करना था ना, तो जो अपूर्वा ने ना सेम चीज़ करी जो श्रेया ने आकांक्षा के साथ करी थी ना, कि कल की चीज़ के लिए मुझे सॉरी बोलो तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो वो सेम चीज़ है ना अभी अपूर्वा ने ना करी यार, बहुत बढ़िया कर्मा मिला है श्रेया को। बोलती है वो कि सॉरी बोलो, कल जो तुम रात भर मेरी बिचिंग कर रही थी, मैंने तुमको मना भी किया कि मत करो, है ना, सो जाओ, हम मेरे को डिस्टर्ब भी हो रहा था, तुमने कुछ नहीं मानी बात, अभी तुम सॉरी बोलो तभी तुमको खाना मिलेगा। तो फिर है ना वो मना कर देती है ना। फिर बोलती है कि चलो रहने दो, मैं तुमको भीख में दे देती हूँ खाना, जैसे सेम उसने जो आकांक्षा के साथ किया था। वो देख के बहुत ऐसा सुकून मिला ना कि श्रेया ने अभी पता नहीं इतना सीधी बन रही थी वो अपूर्वा के सामने, कि पता नहीं जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। पहले तो कितना मुंह चलाती थी वो सबसे, अभी पता नहीं एकदम से वो सीधी बन गई, क्या डर गई है क्या वो सच में अपूर्वा से, कि बिल्कुल अपूर्वा पता नहीं उसका क्या कर देगी। समझ ही नहीं आया मुझे तो, बिल्कुल श्रेया का बिल्कुल अलग ही साइड देखने के लिए मिला, जैसे वो बहुत डर गई हो। बीना फिर वरुण को फैन फेवरेट ऑफ द वीक बनाया जाता है, उसके लिए कुछ तो स्पेशल आता है खाने के लिए ना, उसको शेयर करने के लिए मना किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि धीरज की वाइफ आती है एंड वो बोलती है कि अरे मैंने कर दी हेल्प, मैंने चिट रख दी थी, मुझे लगा कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ऐसा करके ना उसने थोड़ा ऐसे वे में बोल दिया कि फिर सबने कुछ बोला भी नहीं, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। तो ठीक है, उसकी वाइफ भी अच्छी लगी मुझे तो। फिर जो अपूर्वा है ना वो उसको कॉल आउट करती है श्रेया को कि तुम कल मेरी इतनी बातें कर रही थी, और है ना वो अपूर्वा है ना सबको सब कुछ बता देती है कि जब मैं अभी स्टार्टिंग वाले दिन आई थी तो ये बैठकर इसने ना सबके बारे में मुझे बताया कि सब लोग है ना मुझे कॉर्नर कर रहे हैं, ये वो। और है ना फिर अपूर्वा ने उसकी इतनी अच्छे से ली ना कि तुम ही तो बोल रही थी कि ये सब बहुत बुरे हैं, मुझे ये साइड लाइन कर रहे हैं, ये वो। और तुमको क्या लगा कि हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, बन गए दोस्त।
इतना गंदा बोलती है वो, इतना गंदा बोलती है इशरा को। और ये भी बोलती है कि इशरा तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। तो वो बोलती है इशरा कि हम बाहर जाके देखो, तो बोलती है कि वही दोस्त जिनके कंधों पे चढ़ के तुम डांस करती हो। तो वो बहुत सही लगा, जो श्रेया भी मतलब यही चीजें करती थी ना, आकांक्षा को उसने यही सब चीजें बोली और गंदा, बहुत गंदा बोला है, मतलब बहुत गंदा बोला है उसने तो अपूर्वा भी अभी यही चीज कर रही है। मतलब यार ऐसा लगा अपूर्वा तो बिल्कुल आकांक्षा की साइड है, उसने फुल ऐसे सपोर्ट किया आकांक्षा का। मतलब ना चाहते हुए भी हमको ऐसा दिख गया कि उसने वही सारी चीजें करी है जो उसने आकांक्षा के साथ किया है, बुरा बुरा उसने सारा बदला ले लिया। अभी हमको बहुत सुकून हो गया, बहुत खुश हो गए अभी हम। अब ना रात में इन लोगों के पास पैसा तो बचता है नहीं, कुछ तो 3-4 हज़ार रुपए कुछ बचते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, अंदर से सारे गद्दे उठाते हैं, इनके लिए सेल तो ओपन किया नहीं जाता है। और है ना, ये लोग सब लोग है ना बाहर बिछा कर सो जाते हैं, और इनके जो जो बाकी के पैसे हैं वो भी कट जाते हैं। तो वो आकांक्षा तो शायद ये करने के लिए मना कर देती है, और शिल्पा शिंदे भी शायद ये करने के लिए मना कर देती है, बाकी तो सब तो यही करते हैं, उनके सारे पैसे कट जाते हैं। तो ठीक है, अभी उन्होंने थोड़ा सा फन किया कि ठीक है अभी इतना पैसे है तो इसको भी खर्चा कर दो। बट ये सही है कि आकांक्षा ने अगर वो 20,000 कटा है फालतू का जो शिल्पा शिंदे की वजह से उसको भी कॉल आउट किया, तो उसने इस चीज में भी सपोर्ट नहीं किया जो इन्होंने फिर फालतू में रात को जो पैसा खर्च कर दिया है ना, ये बेड वेड बाहर लाके। तो ठीक है, वो आकांक्षा ने ये चीज सही करी है। बाकी शिल्पा शिंदे को क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि उन्होंने भी तो पैसा खर्चा कर दिया था ना, तो अब तुम लोग भी तो ये चीज कर रहे हो, तो फिर उनको बोलने से तो कोई मतलब है नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बताते हैं कि फारा मैम जो रिबेल किड है उसको बोलती है कि मतलब है ना, उनको सिर्फ ऐसा इन्फॉर्मर के तौर पे शो में भेजा गया था, मतलब वो ऐसा रहेंगी नहीं वहाँ पे। तो वो शायद इस वीक ही चले जाएगी। बट उसने जो आके सही मजे लिए है ना श्रेया वगैरह के, मजा आ गया मुझे। बहुत मजा आया रिबेल किड को देख के, अगर वो शो में होती ना एज अ कंटेस्टेंट तो मजा आ जाता। बट ठीक है, वो जा रही है। और स्पॉयलर्स तो आप भी, आपको पता ही है कि योगेश रावत आने वाला है, तो देखते हैं अब इस वीकेंड पे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ योगेश का, मैं तो वेट कर रही हूँ बहुत, ऐसे टीआरपी ना एकदम से बढ़ने वाली है। तो फिर ठीक है, मैं आपको कल फिर नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करूंगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड फिर कल मिलते हैं, बाय।